चलो वो भी आके मेरा ही खून चूस रहा है वो। नाउ चलो रिफ्लेक्शन अभी रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल चीज है भाई। ओके ये सेम रिफ्लेक्शन वही है जो हम लोग मिरर में देखते हैं। पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम सिंपल स्टेप्स अपने को याद रखने हैं। सिर्फ तीन ही चीजों पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन होगा किसी पॉइंट का, तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उनके वैल्यूज चेंज नहीं होते, वाई एक्सिस में भी वैल्यूज चेंज नहीं होते, ओरिजिन पे भी वैल्यूज चेंज नहीं होते। यानी अगर कोई पॉइंट दिया है, तुमको पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, समझो पॉइंट है 2 and 3, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 3, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 ही रहेंगे। वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं, सिर्फ साइन चेंज होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, और ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। दोनों का साइन क्या होगा? चेंज होगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ध्यान से पहले, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट बात थी इस चैप्टर की, मगर पहले बेसिक से चालू करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव अ मिरर, सपोज आई हैव अ मिरर। अब यहां पे समझो ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है। कपबोर्ड में या मेरा जो भी ड्रेसिंग रूम है उसका ये मिरर है। ये क्या है? मिरर। अगर मैं मिरर को एकदम चिपक के खड़ा हूं, मिरर को एकदम चिपक के खड़ा हूं, तो मेरा रिफ्लेक्शन दूर रहेगा कि वो भी चिपक के ही खड़ा रहेगा? चिपक के खड़ा रहेगा। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं इनवेरिएंट पॉइंट। क्या बोलता हूं मैं? इनवेरिएंट पॉइंट। पे अटेंशन यहां। इनवेरिएंट पॉइंट मतलब क्या होता है? अगर कोई पॉइंट मिरर एक्सिस पे ही है, मतलब मिरर को चिपक के है, मिरर को क्या है? चिपक के है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी उसको चिपक के ही रहेगा। उसका रिफ्लेक्शन भी उसको चिपक के ही रहेगा। मतलब उसका पॉइंट और रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही है। पॉइंट और रिफ्लेक्शन दोनों सेम है। तुम बोलोगे सर अभी तो सेम नहीं लग रहा, अलग अलग लग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को ब्रेड्थ है ना, एक चौड़ाई है, थिकनेस है। पॉइंट को थिकनेस होती है क्या? नहीं। वो अगर मैंने मिरर पे बना लिया तो उसका रिफ्लेक्शन भी उधर ही रहेगा, बराबर। तो वो चेंज होगा क्या? नहीं। तो उसको बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। अब सुनो, अब मैं मिरर से एक स्टेप पीछे आया। कितना स्टेप पीछे आया? एक स्टेप। तो क्या मेरा रिफ्लेक्शन भी एक स्टेप पीछे जाएगा? हाँ। या रिफ्लेक्शन उधर ही रहेगा? या रिफ्लेक्शन आगे आएगा? पीछे जाएगा। पीछे जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर मैं मिरर से एक स्टेप कहां आ गया? पीछे आ गया, तो मेरा रिफ्लेक्शन भी एक स्टेप पीछे जाएगा। 2 स्टेप पीछे आ गया तो रिफ्लेक्शन भी 2 स्टेप पीछे जाएगा। 3 स्टेप पीछे आया तो रिफ्लेक्शन भी 3 स्टेप पीछे जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो वही कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन का। नाउ पे अटेंशन हियर। इनवेरिएंट पॉइंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे देखो, सपोज मैंने बना लिया एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ओके, ये है मेरी वाई एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस, ओके, और ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है मालूम है तुमको? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? इक्वेशन ऑफ द लाइन चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इसकी। एक्स एक्सिस का इक्वेशन बाय हार्ट कर लो। इस चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी, सेक्शन एंड न्यूटन में भी जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन में भी जरूरत पड़ेगी। ओके, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। कुछ बात समझ में आई? तुमको पता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मार्क करते हैं? अब यहां पे मैं क्या लूंगा? 1, ये क्या लूंगा? 2, ये क्या लूंगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बराबर। एक मिनट जरा पॉज करो वीडियो। अब यहां पे अगर जगह नहीं है तो मैं यहां से चालू कर दूं क्या? -1? नहीं, आई कांट डू दैट। जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस यहां से नीचे भी होना चाहिए। जगह है या नहीं है? तो ये हो गया -1। है कि कोई भी पॉइंट अगर मुझे दिया है, सपोज आई एम गिवन दिस पॉइंट, और किसी ने बोला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करो, इस पॉइंट के क्या पता करो? कोऑर्डिनेट्स पता करो। तो मैं क्या करता हूं? प्लस बनाता हूं। एक बड़ा वाला क्या बनाता हूं?
प्लस, बराबर। तो ये मैंने बना दिया प्लस, पे अटेंशन यहाँ। पहले ये वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन ने कौन से एक्सिस को इंटरसेक्ट टच किया, कौन से एक्सिस को टच किया, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कहां पे टच किया, 4 पे। तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4। अब इसके ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, बराबर ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन ने किसको टच किया, वाई एक्सिस को, कहां पे टच किया, 5 पे। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5। समझे ना, जिस भी पॉइंट का तुमको कोऑर्डिनेट चाहिए उसके ऊपर एक बड़ा सा क्या बनाओगे, प्लस। वो प्लस का एक लाइन एक्स एक्सिस को छुएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस को छुएगा। एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे वो छुएगा वो उसका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के जिस पॉइंट पे छुएगा वो उसका हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, वो उसका क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। अब अगर पॉइंट यहां पर है, अगर पॉइंट यहां पर है तो मुझे बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। अब इसके ऊपर भी मैं प्लस बनाऊंगा, इसके ऊपर भी मैं क्या बनाऊंगा, प्लस बनाऊंगा। अब पहले मैंने बनाया वर्टिकल लाइन, उसने उसके कौन से एक्सिस को टच किया, एक्स एक्सिस को टच किया, कहां पे टच किया, 8 पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8। अब क्या बनाऊंगा, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ये हो गई, वर्टिकल लाइन ये हो गई। वर्टिकल लाइन ने कौन से एक्सिस को टच किया, वाई एक्सिस को टच किया, कहां पे टच किया, इधर 1 है, इधर -1 है, बीच में से जा रही है, बीच में क्या है, 0। समझे, ये लाइन ने वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट किया, देखो ये वाई एक्सिस है ना, यहां पे यहां पे +1 है और नीचे -1 है, तो बीच में क्या होगा, 0। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। कोई बात समझ में, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8। अब यहां पे मैंने पॉइंट लिया, यहां पे मैंने पॉइंट लिया, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, वापस से प्लस बनाऊंगा, वापस से प्लस बनाऊंगा। तो जिस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट चाहिए उस पे एक बड़ा सा क्या बनाएंगे, प्लस। तो इस पे मैंने प्लस बनाया, ये होगी मेरी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पे छुआ, 3 पे। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3। अब इसके ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसने एक्स वाई एक्सिस को कहां पे छुआ, श्रेष्ठा कहां पे छुआ, नहीं, ये जो मैंने इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ना, इसने कौन से एक्सिस को टच किया, बताओ मुझे, वाई एक्सिस को। कहां से टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है वो, मतलब पॉजिटिव से जाके नेगेटिव में, हाँ, मगर कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, 0 पे टच कर रहा है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे भी 0 आया, यहां पे भी वाई कोऑर्डिनेट 0 आया, क्या ये कोइंसिडेंस है, नहीं। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट लोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट तुमको क्या मिलेगा, 0। इसीलिए वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। ये सब पता है, ये सब मालूम है ना। हाँ। उसी तरह से एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0। इसीलिए वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, ओके। अब समझो ये पॉइंट लिया है मैंने, ये पॉइंट है, थोड़ा सा इसको कलरफुल पॉइंट बनाता हूं मैं। ये पॉइंट है मेरा, इसका ये मुंह है और उसकी बॉडी है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट को मुझे रिफ्लेक्ट करना है कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। कौन सा एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, एक्स एक्सिस पे। अब अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है तो इसका रिफ्लेक्शन हमेशा स्ट्रेट बनेगा नीचे, इसका रिफ्लेक्शन एकदम क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा नीचे। तो यहां से मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन बनाई, ओके। मैं किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं बताओ, एक्स पे कर रहा हूं कि वाई पे कर रहा हूं, एक्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, एक्स पे। तो मुझे बताओ ये पॉइंट मिरर से कितना पॉइंट ऊपर है, कितने यूनिट ऊपर है, 1 2 3 4 5। तो इसका रिफ्लेक्शन भी कितना पॉइंट नीचे होगा, 5 पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 यहां पे बनेगा, ये यहां पे बनेगा, ये ऐसा 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 ऐसा। ये हो गया इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, ये हो गया इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन। समझो ये पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम क्या है P। इसके रिफ्लेक्शन का नाम क्या होगा, P डैश। इसके रिफ्लेक्शन का नाम क्या होगा, P डैश। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है
-5 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -5, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -5, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -5। ये पॉइंट का ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? -5, वाई कोऑर्डिनेट क्या था? 5। तो मुझे रिफ्लेक्शन के बाद क्या मिला? -5, -5। याद रहेगा ये? याद रहेगा ये? अब यही चीज हम लोग लिखेंगे कैसे? यही चीज हम लोग लिखेंगे कैसे? अब मुझे ना इसमें ये नहीं चाहिए, एक मिनट, और मुझे ये भी नहीं चाहिए। ओके, ये सब नहीं चाहिए, पे टेंशन। तो सबसे पहले मैं पॉइंट का नाम लिखता हूं। पॉइंट का नाम क्या था? P। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -5, 5। तो मैंने लिखा P -5, 5। ओके, उसके बाद लिखूंगा मिरर एक्सिस। एक मिनट पे मैं पॉइंट का नाम नहीं लिखूंगा, मैं पॉइंट का नाम नहीं लिखता हूं। इधर देखो, इधर देखो, मैं क्या लिखूंगा? मिरर एक्सिस क्या था मेरा? x। मिरर एक्सिस क्या था मेरा? x। मैंने x एक्सिस पे मिरर किया था ना, तो मिरर एक्सिस का नाम जो है वो पहले लिखेंगे। तो मिरर एक्सिस मैंने लिखा x। उसके बाद कोऑर्डिनेट का नाम, कोऑर्डिनेट का नाम क्या था? एक पॉइंट का नाम क्या था? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -5, 5, -5, 5। तो यहां पे मैंने लिख दिया -5, 5 इज इक्वल टू, रिफ्लेक्शन के बाद कोऑर्डिनेट्स क्या मिले मुझे? -5, -5। तो इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? -5, -5। ये इस तरह से प्रेजेंटेशन, -5, बराबर, -5, -5। ओके, ये कोई बात समझ में है कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले लिखेंगे मिरर एक्सिस, ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? एक मिनट, शायद कुछ। अब मुझे बताओ, अगर मुझे यही आंसर चाहिए तो मुझे पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या? पूरा ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। अब यही अगर मुझे चाहिए तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। मैं क्या रूल फॉलो करता हूं? रूल क्या है? इफ रिफ्लेक्शन is on x axis, if reflection is on what? X axis, then change the sign of y coordinate, of what? Y coordinate। तो x एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्शन करेंगे तो x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, y कोऑर्डिनेट का जो साइन जो भी है, प्लस है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? वो प्लस। अब समझो मिरर एक्सिस मैंने ले लिया x, मिरर एक्सिस मैंने क्या ले लिया? x, और पॉइंट ले लिया मैंने 3,4। पॉइंट मैंने क्या ले लिया? 3,4। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? नहीं, -3, -4 नहीं। इफ रिफ्लेक्शन इज ऑन x एक्सिस देन चेंज द साइन ऑफ द, बस हो गया। क्या है? 3 - 4। x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट का क्या चेंज हो जाएगा? साइन। y कोऑर्डिनेट का क्या चेंज हो जाएगा? साइन। उसके नंबर्स चेंज होंगे क्या? नहीं। अगर ये वेरीफाई करना तो मैं ग्राफ पे बना के चेक कर सकता हूं। ओके, तो मैंने यहां पे ले लिया पॉइंट 3,4। 3,4 कहां बनेगा? x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4। तो ये पॉइंट यहां पर है, वो पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। ये पॉइंट है मेरा 3 और यहां पे क्या है? 4। तो ये पॉइंट है 3,4। बात समझ में आई? इसको मेरे को किस पे रिफ्लेक्ट करना है? x एक्सिस पे। तो सीधे लाइन बनाऊंगा x एक्सिस से। मैंने सीधी लाइन बनाई और ये सीधी लाइन आगे लेके गया मैं। अब मैं देखता हूं ये मिरर एक्सिस की कितने ऊपर है? 1, 2, 3, 4। तो रिफ्लेक्शन कितने नीचे बनेगा? 1, 2, 3, 4। यहां पे बन जाएगा रिफ्लेक्शन। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ मुझे? x कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 3 - 4। x कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 3। x कोऑर्डिनेट उसका है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है? -4। रिफ्लेक्शन के पहले कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 3, 4। जब x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लिया तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3, -4। मगर ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसे ही मिल गया था।
अगर 0.34 है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3 एंड -4। मैंने क्या रूल फॉलो किया, अगर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। y कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, गेटिंग इट? चलो सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस मिरर एक्सिस है, y एक्सिस क्या है, मिरर एक्सिस है। अब मैंने सेम ही पॉइंट लिया जो पिछली बार लिया था, क्या पॉइंट था, -5 and 5, मगर इस बार मैं y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा बताओ मुझे। x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज किया, y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करूंगा। तो मैं बोलूंगा इफ द मिरर एक्सिस, if the mirror axis is y axis, if the mirror axis is what, y axis, then change the sign of which coordinate, x coordinate, change the sign of what, x coordinate। तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया, -5 का क्या हो गया 5, 5 का क्या हो गया 5। रिफ्लेक्शन के बाद यही पॉइंट मिलेगा, रिफ्लेक्शन के बाद यही पॉइंट मिलेगा। कुछ बात समझ में आई? ओके, सेम पॉइंट हम लोग करके देखते हैं एक बार। यहां पे देखो -5 आया था, अब इसको मैं रिफ्लेक्ट किस पे करूंगा, y एक्सिस पे। ये मेरा y एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, मगर है ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, राइट, y एक्सिस का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट को, यही पॉइंट को मुझे y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, तो यहां से पहले y एक्सिस से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ओके, तो मैंने यहां पे स्ट्रेट लाइन बना दी, ओके स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने। अब ये मिरर से कितने डिजिट आगे है देखो, 1 2 3 4 5, तो ये मिरर में कितना रिफ्लेक्शन कितना पीछे रहेगा, ये 5 स्टेप्स आगे रखा है ना, तो रिफ्लेक्शन 5 स्टेप्स अंदर रहेगा। तो ये 1 2 3 4 5 यहां पे रिफ्लेक्शन आएगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इसके ऊपर बड़ा सा x बना दो, प्लस बना दो, तो ये कहां पे हिट कर रहा है 5 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, और ये लाइन बनाएंगे तो y एक्सिस पे कहां पे हिट करेगा 5 पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 5। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये p है, ये p डैश है, इसको दे दिया मैंने p डबल डैश, ये पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया p डबल डैश, क्योंकि अब p डैश मतलब इसके साथ कंफ्यूजन होगा ना, तो मैंने इसको क्या दे दिया p डबल डैश। p double dash is the reflection of the point p while it is reflected on the y axis, while it is reflected on the y axis, whereas p dash is the reflection of the point p while it is reflected on the x axis। समझे ना? तो दूसरा रिफ्लेक्शन को मैं क्या दे दूंगा p डबल डैश। ओके, और कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,5, मगर ये 5,5 के लिए मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत थी क्या, नहीं, मैंने तो ओरली बता दिया था, क्या आ जाएगा 5,5। कैसे बता दिया मैंने ओरली, मैंने रूल फॉलो किया, मैंने क्या फॉलो किया, रूल फॉलो किया। इफ द मिरर एक्सिस इज y एक्सिस देन चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। नंबर कभी चेंज होता है क्या, रिफ्लेक्शन पूरे चैप्टर में कभी नंबर चेंज होगा क्या, नहीं, क्या चेंज होगा साइन। एक केस में चेंज होगा नंबर, कब, जब रिफ्लेक्शन ना x पे होगा ना y पे होगा ना ओरिजिन पे होगा, तब नंबर भी चेंज हो जाएंगे। अब वो नंबर पता करने का कोई रूल नहीं है, तुमको ग्राफ ही यूज करना पड़ेगा। तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, ग्राफ यूज करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई? नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। रिफ्लेक्शन किस पे करना है, ओरिजिन। अब वापस से मैं सेम ही पॉइंट लेता हूं, क्या पॉइंट लिया था मैंने, -5 and 5, राइट, ये पॉइंट है। एक मिनट, आई विल स्टार्ट विद द सेम पॉइंट, मगर इस बार ना x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेंगे ना y पे, इस बार किस पे रिफ्लेक्शन लेंगे, ओरिजिन पे। तो ठीक है, तो मैंने मेरा पॉइंट ले लिया, पॉइंट क्या था मेरा -5 5, ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया -5 5। -5 5 कहां पर है, -5 x पहला हमेशा x एक्सिस पे और दूसरा हमेशा y एक्सिस पे, तो यहां से -5 यहां से 5, दोनों यहां पे मिल गए। द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -5 and 5। पॉइंट का नाम क्या था, p, बट नाउ आई हैव टू रिफ्लेक्ट इट ऑन ओरिजिन। किस पे रिफ्लेक्ट करना है, ओरिजिन पे, ना x पे करना है ना y पे करना है। ये पॉइंट हो गया मेरा ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0,
ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। अब एक बात समझो, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करना हमको नहीं आता, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करना हमको नहीं आता। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले उस पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट पे रिफ्लेक्ट, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर उस रिफ्लेक्शन को, उस पॉइंट को नहीं, उस रिफ्लेक्शन को वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे। जब तुम पहले एक्स पे करोगे फिर वाई पे करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमने उसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कर दिया। कोई बोलेगा सर मैं पहले वाई पे करूं फिर एक्स पे करूं, तब भी चलेगा, तब भी सेम आंसर है। बात समझ में आई? मुझे क्या करना है, आई हैव टू रिफ्लेक्ट, आई हैव टू रिफ्लेक्ट द पॉइंट P ऑन ओरिजिन, ऑन व्हाट, ओरिजिन। मगर ओरिजिन पे डायरेक्टली रिफ्लेक्शन करना पॉसिबल है क्या? ओरिजिन पे डायरेक्टली रिफ्लेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले तुम उस पॉइंट को किस पे रिफ्लेक्ट करोगे, एक्स एक्सिस पे, फिर उस रिफ्लेक्शन को किस पे रिफ्लेक्ट करोगे, वाई एक्सिस पे। पिछली बार अलग किया था मैंने, पिछली बार मैंने पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया था एक्स एक्सिस पे, फिर उसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया था वाई एक्सिस पे। मगर इस बार पॉइंट को रिफ्लेक्ट करूंगा क्या? नहीं, रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करूंगा। किसको रिफ्लेक्ट करूंगा? रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करूंगा। तो पहले मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस पे, किसी भी चलेगा। एक्स पे रिफ्लेक्ट किया तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, बराबर, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे मिरर एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। ये कितना पॉइंट ऊपर है, 1 2 3 4 5, तो कितना पॉइंट नीचे जाएगा, 1 2 3 4 5। रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट का नाम हो जाएगा P डैश, ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, P डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 एंड -5, -5 एंड -5। अब इस रिफ्लेक्शन को किस पे रिफ्लेक्ट करूंगा, वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट को रिफ्लेक्शन करूंगा वाई एक्सिस पे। तो यहां से पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली, यहां से मैंने पहले एक स्ट्रेट लाइन बना ली, बराबर, मिरर एक्सिस पे, ये मिरर एक्सिस है, बराबर। तो मिरर एक्सिस पे एकदम स्ट्रेट लाइन बना ली। अब ये देखो रिफ्लेक्शन कितने यूनिट्स आगे है मिरर से, 1 2 3 4 5, तो इसका रिफ्लेक्शन भी कितना डिजिट, कितना यूनिट पीछे होगा, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, यहां पे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, बराबर। अब ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का नाम हो जाएगा P डबल डैश। क्या हो जाएगा, P डबल डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ मुझे, P डबल डैश के। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 5, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है -5। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ इतना सब सर्कस करने की जरूरत है क्या, कि यहां से यहां तक डायरेक्टली जाए आ सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे यहां से यहां पे डायरेक्टली कैसे आएंगे। एक्स एक्सिस पे भी रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ी क्या, हम तो डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग उसके वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर देंगे, चेंज, बराबर। एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज, वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर दिया, चेंज। वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर दिया, चेंज। और अब हम लोग किस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। और ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक मिनट, ओरिजिन पे अगर रिफ्लेक्ट करना है, ओरिजिन पे अगर रिफ्लेक्ट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले मिरर एक्सिस ओरिजिन। मिरर एक्सिस क्या लिखा, ओरिजिन। अपना ओरिजिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या था, -5 एंड 5। मिरर एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद मुझको क्या मिला, 5, -5। देखो क्या मिला मुझे, 5, -5। ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करने के बाद 5, -5। मैं क्या बोलता हूं, क्या तुमको इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, when a point is reflected on origin, on what, origin, what do? We change signs of both the coordinates, यानी दोनों भी कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर देंगे, चेंज। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होके क्या हो गया, -5 का क्या हो गया 5, और 5 का क्या हो गया -5, खत्म। तुमको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ओरिजिन पे तुमको रिफ्लेक्ट करना है तो दोनों कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो।
ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करना है तो दोनों कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। तीसरा रूल भी समझ में आया, तीसरा रूल समझ में आ गया, गॉट इट एवरीवन? ओके, अब तुमको क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं, सुनो यहाँ पे, तुमको ना पॉइंट नहीं दिया जाएगा, तुमको कोई एक शेप दिया जाएगा, बोलेगी उस शेप को रिफ्लेक्ट करो, उस शेप को क्या करो, रिफ्लेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल तुमको एकदम सिंपल चीज देता हूं, एक लाइन दी है ए बी, ये लाइन दी है ए एंड बी, और बोला इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दो, इसको किस पे रिफ्लेक्ट कर दो, एक्स एक्सिस पे, मगर मुझे लाइन को रिफ्लेक्ट करना आता ही नहीं है, मुझे लाइन को रिफ्लेक्ट करना आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट को रिफ्लेक्ट करूंगा। मैं किसको रिफ्लेक्ट करूंगा, पॉइंट को, लाइन अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझो तुमको ट्रायंगल दिया है और बोलेगे इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दो, तो तुमको ट्रायंगल को रिफ्लेक्ट करना आता है क्या, तुमको क्या रिफ्लेक्ट करना आता है, पॉइंट, तो तुम उसके तीनों वर्टाइसेस जो है उसको रिफ्लेक्ट कर दो, रिफ्लेक्शन के बाद तीनों को जोड़ दो आपस में, तो ट्रायंगल रिफ्लेक्ट हो गया। समझे? तो कैन वी रिफ्लेक्ट अ शेप? नो, वी नो हाउ टू रिफ्लेक्ट ओनली पॉइंट्स। So if a shape is given, I will reflect its point and then I will join them. उनको ज्वाइन किया तो शेप रिफ्लेक्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो लाइन है, अब इस लाइन को मुझे रिफ्लेक्ट करना है, वापस से मैं ड्रॉ करता हूं लाइन, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन ए बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? अरे ये -10 कहां चला गया, एक मिनट एक मिनट, बीच में है, क्यों नहीं आ रहे, जरा आगे पीछे है, अच्छा हाँ, नहीं वो स्केल हो गया ना, अब आ रहा है, अब बराबर है, अब बराबर है, अब बराबर, ठीक है ठीक है, थोड़ा ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, ये लाइन ले लिया ए एंड बी, और मुझे किसी ने बोला इस लाइन को रिफ्लेक्ट करो, इस लाइन को क्या करो, रिफ्लेक्ट करो। ए का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ मुझे, -9 एंड 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 एंड 6, बराबर। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले ए को रिफ्लेक्ट करूंगा, फिर किसको रिफ्लेक्ट करूंगा, बी को। ए को रिफ्लेक्ट करूंगा किस, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो पहले मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब पॉइंट मिरर एक्सिस से, हाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ में बना रहे हो तो बनाना पड़ेगा। अब मिरर एक्सिस ये है ना, मिरर एक्सिस से कितनी यूनिट ऊपर है ये, 2, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरा ए डैश, ये मेरा क्या हो गया ए डैश। अब बी को रिफ्लेक्ट करो एक्स एक्सिस पे, तो मैंने यहां से स्ट्रेट लाइन बनाई पहले मिरर एक्सिस पे, बराबर, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मैं देखता हूं ये मिरर एक्सिस से कितने ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना नीचे रहेगा इसका रिफ्लेक्शन, 6 डिजिट नीचे रहेगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ जाएगा। सर आप डायरेक्ट ऐसा भी देख सकते हो ना, ऊपर 6 से तो यहाँ पर -6 हो सकता है, मतलब वो तो समझ में आ ही जाएगा। अब इस दोनों रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स को क्या कर लूंगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा, ओके। तो ये लाइन का रिफ्लेक्शन क्या है, ये लाइन ए डैश बी डैश। तो समझे मैं शेप को कैसे रिफ्लेक्ट करता हूँ, बेसिकली मैं शेप को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं, मैं उसके पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता हूँ। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे समझ में आ गया ना, अगर तुम एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -9 -2, वाई कोऑर्डिनेट का साइन मैंने क्या कर दिया, चेंज, और चेक कर लो -9 -2 बराबर है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ मुझे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, -5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -6 बराबर, -5 -6। अब और अगर रूल लगाएंगे तब भी वही होगा, रूल में क्या है, अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या करोगे, चेंज करोगे। तो -5 का -5 है, 6 का क्या हो गया, -6। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, गेटिंग है? चलो अब ट्रायंगल दिया हो, कुछ भी दिया हो, रिफ्लेक्ट करना आ जाएगा अपने को, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग रूल से नहीं कर सकते,
जिसको हम लोग रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए ग्राफ बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखो, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P। क्वेश्चन ऐसा होगा, ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, अपना वही फेवरेट पॉइंट ले लेंगे, कौन सा है -5 कौन सा है अपना -5 बट इस बार रिफ्लेक्शन ना एक्स एक्सिस पे लेना है, ना वाई एक्सिस पे लेना है, ना ओरिजिन पे लेना है। इस बार रिफ्लेक्शन लेंगे ऑन x इज इक्वल टू ऑन y इज इक्वल टू 2। कौन से एक्सिस पे लेना है, y इज इक्वल टू 2। अब हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि y इज इक्वल टू 2 एक्सिस कौन सा है, y इज इक्वल टू 2 लाइन कौन सी है। ओके अब यहां पे देखो, अभी यहां पे ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -5 ऑन y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 लाइन कौन सी है, ये जो लाइन है इसका लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 2 ये लाइन कहां से बनेगी, y इज इक्वल टू 2। तो y एक्सिस देख लो, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे 2 कहां पर है, यहां पर है 2। अब यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, y इज इक्वल टू 2, समझे, ये लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2। अब पॉइंट हमने क्या लिया, -5 कहां पर आएगा, -5 यहां पर आएगा, ये पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट है मेरा P, -5, इसका रिफ्लेक्शन लेना है इस एक्सिस पे, इसका रिफ्लेक्शन लेना है इस एक्सिस पे। अब ये लाइन से कितने ऊपर है, देखो मिरर एक्सिस से कितने ऊपर है, 3, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, 3 डिजिट नीचे। तो यहां पे ये 1 2 3, तो 3 डिजिट नीचे आ जाओ, 1 2 3, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा यहां पर, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा यहां पर P डैश। अरे रिफ्लेक्शन एक्सिस ये है ना अभी, अब ये रिफ्लेक्शन एक्सिस है क्या, समझ गया। नहीं, अब रिफ्लेक्शन एक्सिस ये है, ये है। अब मिरर एक्सिस से कितने ऊपर है, वो पॉइंट कितने ऊपर है, 1 2 3, तो मिरर, इसका रिफ्लेक्शन भी मिरर से 3 यूनिट नीचे रहेगा ना, तो मैं 3 यूनिट नीचे आया, 1 2 3, तो यहां पे रिफ्लेक्शन आ गया। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, x कोऑर्डिनेट क्या है -5, y कोऑर्डिनेट क्या है 0, मगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, देखो सर -1 है ना, -1 है। अच्छा हाँ सॉरी, -1 बराबर, -5 एंड -1, अभी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। अब इसमें कोई रूल है क्या, नहीं, देयर इज नो रूल। अगर तुमको ऐसा ही कोई अलग से लाइन दिया है विच इज नॉट योर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो तुमको ग्राफिकली ही रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, यानी ग्राफ बनाना पड़ेगा, पहले लाइन बनानी पड़ेगी बराबर, फिर पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा, फिर वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मिरर एक्सिस पे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे मिरर एक्सिस से कितने यूनिट ऊपर वो पॉइंट है, जितने यूनिट ऊपर वो पॉइंट है उतने यूनिट नीचे उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, उतने यूनिट नीचे उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, गेटिंग इट, ओके। चलो अभी तुमको y इज इक्वल टू 2 समझ में आ गया। अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू 5, ये लाइन कहां बनेगी, ये लाइन कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू 5, y एक्सिस पे देखेंगे 5 किधर है, इधर है, इधर है, तो यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 5 बराबर। फिर अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ मुझे, x is equal to 4, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, x is equal to x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये x एक्सिस के 4 में से जा रही है एंड इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 4। अब ये लाइन अगर मैंने बनाई तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x is equal to -11, x इज इक्वल टू -11। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। तो ऐसा अगर कोई लाइन दिया रहेगा तो हम लोग कोई रूल लगा सकते हैं क्या, नहीं, पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, लाइन बनाना पड़ेगा, पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा, फिर स्ट्रेट लाइन मिरर एक्सिस पे बनानी पड़ेगी। मिरर एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो मिरर एक्सिस से कितने यूनिट ऊपर है, जितने यूनिट ऊपर है उतने यूनिट नीचे जाएंगे, जितने यूनिट ऊपर है उतने यूनिट नीचे जाएंगे। कुछ बात समझ में आई, गेटिंग इट,
गेटिंग इट? चलो बस दैट्स इट। अभी चालू करते जरा क्वेश्चन आंसर्स इसके ऊपर। एक क्वेश्चन बड़ा ना मेरा। हाँ एक क्वेश्चन अभी द ट्राइंगल एबीसी, ध्यान से सुनो, ग्राफ लाया तुमने? नहीं The triangle ABC where A is equal to 2, 6, B is minus 3, 5, C is 4 and 7 is reflected in the y-axis. ये रिफ्लेक्ट हुआ है y-axis पे to the triangle A dash B dash C dash. Triangle A dash B dash C dash अब रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन लिया, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन लिया है, किस पे लिया है? ओरिजिन पे। किस पे लिया? ओरिजिन पे। और अपने को मिला A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डबल डैश B डबल डैश एंड C डबल डैश एंड द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना ऑलरेडी 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ होगा। टोटल कितनी जगह पे रिफ्लेक्ट होता है? पॉइंट देखो, हमने क्या क्या पॉसिबल चीज पढ़ी है जिस पे रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, फिर हमने पढ़ा वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, और फिर हमने क्या पढ़ा? ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। किस पे रिफ्लेक्ट हो सकता है? ओरिजिन पे। अब हमने क्या देखा? डायरेक्ट ओरिजिन पे अगर रिफ्लेक्ट करने के लिए पहले एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, फिर उस रिफ्लेक्शन को वाई एक्सिस पे क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है। तो तुमको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ओरिजिन पे डायरेक्टली रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने का कोई तरीका है क्या? नहीं, पहले एक्स पे करो, वाई पे करो रिफ्लेक्शन को, फिर वाई पे करोगे तो तुमको किस पे रिफ्लेक्शन मिल जाएगा? ओरिजिन पे मिल जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं अभी यहां पे अपने को किस पे रिफ्लेक्ट करने बोला है? देखो पहले तुमको एक पॉइंट दिया है, समझो ए, मैं एक ही पॉइंट पकड़ता हूं ए, इसको किस पे रिफ्लेक्ट करने बोला है? वाई एक्सिस पे। उसके बाद किस पे रिफ्लेक्ट करने बोला है? ओरिजिन पे। उसके बाद किस पे रिफ्लेक्ट करने बोला है? ओरिजिन पे। ओके, तो 2 चीजें हो गई। पहले हमने किस पे रिफ्लेक्ट किया? वाई एक्सिस पे। उसके बाद हमने किस पे रिफ्लेक्ट किया? ओरिजिन पे। उसके बाद पूछा है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो बचा क्या? वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, बचा क्या? एक्स एक्सिस। तो जब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पूछेंगे ना तो यहां पे आंसर क्या आएगा? एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट को अगर मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो इन दोनों के बाद जो आंसर मिला है वो डायरेक्टली मुझे एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने के बाद आंसर मिलेगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग जरा चेक करते हैं, अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को। पे अटेंशन हियर। पहला पॉइंट क्या है? A 2 6 B minus 3 5 और C 4 7। ठीक है, अब मैं पहले पॉइंट ड्रॉ करता हूं और वो पॉइंट को रिफ्लेक्ट करूंगा किसके ऊपर? पहले किस पे करना है? वाई एक्सिस पे। पॉइंट याद हो गए तुमको? पॉइंट याद हो गए? चलो एक मिनट। अब मैं देखता हूं ये पॉसिबल है क्या लेना। एक सर एक सम करके छोड़ देना सर। पे अटेंशन हियर। ये क्वेश्चन दिया है हमको, द ट्राइंगल एबीसी वेयर ए इज 2,6। तो ए ले लिया पहले 2,6। ओके, तो 2,6 इधर आ गया पहला पॉइंट ए 2,6। सेकेंड पॉइंट क्या है? बी -3,5 -3,5 इधर आ गया दूसरा पॉइंट बी -3,5। और लास्ट पॉइंट क्या है? सी 4,7 4,7। तो 4,7 लास्ट पॉइंट किधर आएगा? 4,7 इधर। ओके, तो ये है C विच इज 4,7। अब इससे एक ट्राइंगल बन रहा है, इससे क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। अपने उस ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करना है, अपने को उस ट्राइंगल को क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है। तो पहले ट्राइंगल बना लो, वापस से चेक करो। ए क्या है? 2,6 2,6। बी क्या है? -3,5 -3,5। सी क्या है? 4,7। तो 4,7 बराबर। तो ये ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल। बराबर बराबर, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करना है, कौन से एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है? वाई एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस मतलब यही एक्सिस है। अब ये ट्राइंगल को वाई एक्सिस पे कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? बताओ कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? तुम एक एक पॉइंट को पहले रिफ्लेक्ट करोगे। पहले किसको रिफ्लेक्ट करोगे? ए को करते हैं, बराबर 3 पॉइंट से बना हुआ है ना, तो पहले ए को रिफ्लेक्ट करेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,6।
जब y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हो तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये 2 की जगह पे क्या हो जाएगा -2 और 6 का 6 रहेगा, तो -2 6 किधर है देखो, -2 इधर है 6 इधर है, तो ये पॉइंट हो गया a डैश, ये पॉइंट क्या हो गया a डैश। मैंने a को रिफ्लेक्ट किया और a को भी रिफ्लेक्ट ऐसे करूंगा ना, मिरर एक्सिस y है तो पहले स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने a के ऊपर से y एक्सिस पे, फिर देखा कितने डिजिट आगे है, 2 यूनिट आगे है, तो रिफ्लेक्शन कितना यूनिट पीछे रहेगा, 2 यूनिट पीछे रहेगा, तो ये हो गया a डैश। अब मैं b को रिफ्लेक्ट करूंगा, b को रिफ्लेक्ट करूंगा। अब मिरर एक्सिस अपना कौन सा है, y एक्सिस, तो पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर इसको आगे लेके गया मैं। अब मिरर एक्सिस से कितने डिजिट आगे है, ये यूनिट 3 यूनिट आगे, तो इसका रिफ्लेक्शन कितना यूनिट पीछे बनेगा, 3 यूनिट पीछे बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन कितना यूनिट पीछे बनेगा, 3 यूनिट पीछे बनेगा, तो यहां पे आ जाएगा b, यहां पे आ जाएगा b। ओके 1 2 3 1 2 3, ये आ गया मेरा b डैश। ओके अब c को रिफ्लेक्ट करूंगा मैं वापस से y एक्सिस पे, तो c से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई y एक्सिस पे। अब ये देखा कितना आगे, 1 2 3 4, तो इसका रिफ्लेक्शन कितना डिजिट पीछे रहेगा, 4, 1 2 3 4, तो यहां पे रहेगा, क्या रहेगा मेरा c डैश, क्या रहेगा c डैश। अब a डैश b डैश c डैश तीनों को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, तुमको ट्रायंगल मिल जाएगा। तो a डैश b डैश c डैश, ये तीनों को ज्वाइन कर लिया, मेरे को ये क्या मिल गया, ट्रायंगल मिल गया, ये क्या मिल गया, ट्रायंगल मिल गया। तो देखा इसको मैंने y एक्सिस पे कैसे रिफ्लेक्ट किया, समझे, ग्राफ से करो या तो फॉर्मूले से करो, पॉसिबल है। अब इस पिंक वाले ट्रायंगल को, जो रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल है, उसको रिफ्लेक्ट करना है, किस पे रिफ्लेक्ट करना है, ओरिजिन पे, किस पे रिफ्लेक्ट करना है, ओरिजिन पे। अब ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट अगर करना है तो मुझे मालूम है मैं उसके x और y कोऑर्डिनेट दोनों के साइन चेंज करता हूं, दोनों के साइन चेंज करता हूं। तो चलो पहले a को रिफ्लेक्ट करो, a डैश को रिफ्लेक्ट करो। ओके a को तो कर लिया, अब a डैश को रिफ्लेक्ट करेंगे, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है फिलहाल बताओ मुझे, इसका x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो -2 का क्या हो जाएगा 2 और 6 का क्या हो जाएगा -6, तो 2 और -6, 2 और -6 इधर आ गया पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया a डबल डैश, ये मेरा क्या हो गया a डबल डैश। कुछ बात समझ में आ रही, कुछ बात समझ में आ रही। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है b डैश का कोऑर्डिनेट क्या है 3 5, 3 5। जब इसको ओरिजिन पे मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3 -5, -3 -5 इधर आ गया, इधर आ गया, -3 -5, ये मेरा क्या है b डबल डैश। अब चाहिए मुझे c डैश का रिफ्लेक्शन, किस पे, ओरिजिन पे। तो c डैश का कोऑर्डिनेट क्या था, -4 7, तो -4 का क्या हो जाएगा +4 और 7 का क्या हो जाएगा -7, तो 4 एंड -7, 4 एंड -7 आ जाएगा इधर, बराबर इधर। मैं इसको कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, मैं इसको देता हूं रेड कलर। ओके ये और ये, अब इन तीनों को ज्वाइन कर दो, तीनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। नाउ दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, पिंक वाला ट्रायंगल, मगर किस पे रिफ्लेक्ट किया मैंने, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया। किस पे रिफ्लेक्ट किया मैंने, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया। कुछ बात समझ में आ रही, ओके ये है ट्रायंगल, ये है वो ट्रायंगल, बात समझ में आई। अब किसी ने बोला सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्टली ये ब्लैक वाला रेड पे आ जाना चाहिए, डायरेक्टली ब्लैक वाला किस पे आ जाना चाहिए, रेड पे, तो वो पॉसिबल है। कौन सा एक्सिस मिसिंग है इसमें, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली ये ब्लैक वाला रेड वाले पे आ जाएगा रिफ्लेक्शन, समझे। अपने को 2 बार रिफ्लेक्शन घुमाने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पूछेंगे तो जो 2 ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं देखेंगे उसमें कौन सा मिसिंग है, जो मिसिंग है दैट इज द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट विल गिव मी द सेम रिजल्ट which we have got while reflecting on the other two। बाकी दोनों पे रिफ्लेक्ट करने के बाद जो इफेक्ट मिलता है वो डायरेक्टली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पे अपने को वही रिजल्ट मिलेगा। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, ओके। आंसर चेक करते हैं इसका,
ये वाला था ना? अच्छा, इन्होंने ग्राफ नहीं बनाया? ग्राफ बनाने का ही नहीं था। अच्छा, इन्होंने ग्राफ नहीं बनाया, मगर चलेगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो, ये थोड़ी यही है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो। सही है, रिफ्लेक्शन ऑन ट्रायंगल इन एक्स एक्सिस सही है, ऊपर वाला सही है। सही है। हाँ, पहले मिला -2 6 3, 5 -4, 7। ओके, -2, 6 3, 5 -4, 7। अपने को क्या मिला है? सिर्फ ये देखो, सी का -4, 7 मिला है ना? सी का क्या मिला है? -4, 7। अपने को क्या मिला है? सी का -4, 7। सही है। बराबर। फिर रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन लिया होगा, वो इस पे आया होगा। वो बात कुछ समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? इजी लग रहा है चैप्टर ये? ओके, एक क्वेश्चन दूं? नहीं अभी फिर होमवर्क। यहाँ पे P and Q have coordinates 0, 5 and -2 and 4. ओके, बोला है P is invariant. P invariant है मतलब P मिरर एक्सिस के ऊपर है, बराबर। यानी मिरर एक्सिस पॉइंट P में से जा रहा है। मिरर एक्सिस कहां से जा रहा है? पॉइंट P में से जा रहा है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 5। अब 0, 5 यानी ये कौन से एक्सिस पे है? Y एक्सिस पे है। ये कौन से एक्सिस पे है? Y एक्सिस पे। नेम द एक्सिस। P is invariant when reflected in an axis. Name the axis. तो एक्सिस क्या होगा? Y एक्सिस। मतलब वो पॉइंट P Y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा तो वही वो इनवेरिएंट पॉइंट होगा। तो ही वो क्या होगा? इनवेरिएंट पॉइंट। कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे y 1 2 3 4 5। ओके, अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 5। 0, 5 यानी पॉइंट P ये कोऑर्डिनेट है, बराबर ना? यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना 0, 5। यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 5। अब हमें बोला है कि P इज ए इनवेरिएंट पॉइंट। P एक इनवेरिएंट पॉइंट है, मतलब मिरर एक्सिस उसी पॉइंट में से जा रहा है। मिरर एक्सिस उसी पॉइंट में से जा रहा है, तो मिरर एक्सिस ऐसा भी जा सकता है, मिरर एक्सिस ऐसा भी जा सकता है। तो मैं कौन सा एक्सिस लूं? मिरर एक्सिस। मुझे जब बोला है कि P इज एन इनवेरिएंट पॉइंट, तो P पॉइंट ये है। अब मिरर एक्सिस ऐसा भी तो जा सकता है और ऐसा भी जा सकता है, दोनों भी केस में P इज इनवेरिएंट पॉइंट। तो मैं कौन सा एक्सिस लूंगा? तो P इज एन इनवेरिएंट पॉइंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस। अब उन लोग बात कर रहे कोई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो मिरर एक्सिस ये है, दिस इज द मिरर एक्सिस, बराबर। कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। अगर मैंने ऐसा बनाया तो ये वो एक्सिस होगा क्या? नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड एन एक्सिस ना, दिस इज अ रैंडम लाइन। कुछ बात समझ में आई? बोला है P 0, 5 इज एन इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट मतलब मिरर एक्सिस इनवेरिएंट पॉइंट में से जाता है, या तो पॉइंट मिरर एक्सिस पे रहता है, दोनों का मतलब एक ही है। मगर ये पॉइंट में से दो एक्सिस जा सकता है, दो लाइन जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है। तो मैंने इसको क्यों छोड़ा, इसको ही क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने बोला है रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस एंड नेम द एक्सिस। अब ये एक्सिस का तो कोई नाम नहीं होगा ना, ये एक्सिस का नाम है। ये एक्सिस का नाम क्या है? y एक्सिस। क्या नाम है? y एक्सिस। तो यहाँ पे आंसर क्या है? y एक्सिस। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं, कुछ बात समझ में आ रही है? आगे, फाइंड द इमेज Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन A। अब Q का रिफ्लेक्शन लेना है उसी एक्सिस पे जो तुमको A में मिला। तो A में मुझे कौन सा एक्सिस मिला? Y एक्सिस। तो पहले पॉइंट Q को प्लॉट करो। पॉइंट Q क्या है? -2 4। तो इधर -1 होगा, इधर -2 होगा। -2, 4 इधर आ गया, इधर आ गया। ये पॉइंट मेरा क्या है? Q। -2, 4। अब इसको मुझे रिफ्लेक्ट करना है कौन सा एक्सिस पे? Y एक्सिस पे। तो क्या हो जाएगा? Y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हो तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 4। तो इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, 2, 4 इधर होगा। तो ये पॉइंट मेरा है 2, 4। और ये पॉइंट क्या है? Q डैश। ये पॉइंट क्या है? Q डैश। अब 0, K ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट। राइट वैल्यू ऑफ K। 0, K on reflection in the origin is invariant. Write the value of K. फिर अगर आप 0 को रिफ्लेक्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा।
हाँ सर। अरे cos क्यों हो गया? मैंने ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया, मैंने किस पे रिफ्लेक्ट किया, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा ना, हाँ दोनों का साइन चेंज हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, अब जीरो का साइन चेंज नहीं होगा तो जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के। मगर उन्होंने क्या बोला है, जीरो कॉमा के एक ऐसा पॉइंट है जिसको जब ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करोगे तो वो इनवेरिएंट है। अब पॉइंट इनवेरिएंट कब होता है, जब वो मिरर एक्सिस के ऊपर ही होता है, हाँ जब वो मिरर एक्सिस के ऊपर ही होता है। इसका मतलब वो ओरिजिन पे ही पॉइंट है, और ओरिजिन का पॉइंट क्या है 0,0, तो के का आंसर क्या है 0। यही आंसर है क्या, चेक करो, चेक किया पीछे, समझे क्या। ये पॉइंट ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट किया तो वो इनवेरिएंट है। अब पॉइंट इनवेरिएंट कब होता है, जब वो मिरर एक्सिस के ऊपर ही होता है, और यहाँ पे मिरर एक्सिस क्या है ओरिजिन है, यहाँ पे मिरर एक्सिस क्या है ओरिजिन। इसका मतलब ये पॉइंट भी ओरिजिन पे ही है, ये पॉइंट भी मिरर एक्सिस के ऊपर है, मतलब ओरिजिन पे ही है। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 0, 0, तो k इज नथिंग बट 0। और चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें, Write the coordinate of image of Q obtained by reflecting in origin followed by the reflection in x-axis. फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन ऑन x-axis. x एक्सिस, मतलब q को पहले x पे रिफ्लेक्ट करना है, x पे रिफ्लेक्ट कर लिया ना, अब इसको किस पे रिफ्लेक्ट करना है, पहले origin फिर x. पहले ओरिजिन पे करना है q को, और बाद में किस पे करना है x पे। तो ओरिजिन पे अगर रिफ्लेक्ट किया तो ये -2 4 का क्या हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 और -4, क्या हो जाएगा 2 एंड -4 ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करने के बाद। और बाद में क्या पूछा है x-axis.